हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। आज हम लोग लेके आए हुए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। कल हमने आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था। इससे पहले हैलो एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल बताया था, और इससे पहले एल्किल हैलाइड का वीडियो डाला हुआ था। जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लगातार आपको दे रहे हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल करके इनको रिवीजन करिए बार बार। और जितना रिवीजन करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बोर्ड के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास बचा है, बहुत थोड़ा लिमिट टाइम ही बचा है। 16 तारीख से आपके ये पेपर है, 15 तारीख से आपके CBSE के हैं। तो दोनों के लिए हम जितना प्रयास कर रहे हैं, आपको दोनों देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों को भी आप चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, लाइक एंड शेयर कराइएगा। और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, जो आंसर हो आपको पूछना हो, या क्वेश्चन कोई ऐसा हो जो आपसे नहीं बन रहा, तो हमसे कमेंट बॉक्स में या कॉल करके लगातार आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के जो नए टॉपिक के क्वेश्चन है हमारे, कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड की आपको एक्सप्लेन करना है कि अमीनो अम्ल हमारे उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, तो क्यों रखते हैं, इसका रीजन। अगर देखा होगा अमीनो अम्ल में दो टाइप के समूह पाए जाते हैं। एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक एमिनो समूह होता है। और जब दोनों प्रकार के समूह होंगे तो ये दोनों प्रकार के आप क्रिया करने में सक्षम होते हैं। एक प्रोटॉन देगा, एक प्रोटॉन लेगा, इसलिए इसमें एम्फोटेरिक नेचर आपका शो होने लगता है, उभयधर्मी की प्रकृति होती है। फिर इसके बाद है एथिलेमीन की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, मतलब एथिलेमीन भी है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, और क्यों करता है, तो ये आपका देखिएगा रीजन। एमीन है, अमोनिया है, इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर होगा, उसी के कारण आपका ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थोनाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल, मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में अम्लीयता का घटता क्रम लिखना है आपको। आर्थोनाइट्रोबेंजोइक अम्ल, पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल और आपका मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में जो अम्लीयता का जो घटता क्रम होता है उस सेम हमने ऐसा ही लिख दिया है, ये आपका और ये आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि मेथिलेमीन कन्वर्ट इनटू मेथिल एल्कोहल। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें मेथिल एमीन का जो एमीन समूह है वो OH समूह में चेंज हो जाए, उसके लिए आपके पास ए बताना है कि कौन सा ऐसा कि यहाँ पर आपका रिएजेंट लेंगे या कोई आपका ऐसा यौगिक लेंगे जो NH2 समूह को OH समूह में चेंज कर दे। तो इसमें आपके लिए चाहे आप सीधे सीधे एक आपका होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल ले लीजिए। जो भी कन्वर्जन की रिएक्शन होगी सब में आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये कंपाउंड है। अगर NH2 को OH में कन्वर्ट करना है तो आप नाइट्रस अम्ल ले लीजिएगा, तो मेथिल एल्कोहल आपका मतलब कि NH2 समूह OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल बन गया। तो ए प्रोडक्ट तो हमारा आपका क्या हो गया, HNO2 हो गया। PCl5 से OH जब भी क्रिया करेगा तो ये आपका OH डिस्प्लेस हो जाता है POCl3 और HCl में। जो एक Cl आपका समूह बचा वो आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3Cl हो जाएगा। अब KCl से जब रिएक्शन होगी
तो यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा CH3Cl। यही मेथिल साइनाइड SnHCl की उपस्थिति में अपचयित होता है और अपचयित होने के बाद क्या बना लेता है, एथिलेमीन बना लेता है। इसके बाद हाफमैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया द्वारा एथिल एमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। चाहे आप एथिलेमीन की बात करिएगा, चाहे आप उसकी एनिलीन की बात करें, चाहे आप जिससे आप बनाना चाहते हैं, आपको यहां से आसानी से आप कोई भी आपके एमीन का फॉर्म यहां से बना सकते हो। इसके बाद क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जब इसमें कन्वर्ट करना है तो एक ही जगह आप NH3 ले लीजिएगा, तो यहां से आपका एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज करना है तो यहां पर आपका NaNO2 और HCl ले लीजिएगा, तो आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट। और HCl की जब क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जब क्लोरोबेंजीन बनाएंगे या कुछ भी आपका बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस सेंडमेयर अपक्रिया और गाटरमैन अपक्रिया में आती है, तो इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि C3H9 और N में संभव समावयवी की संरचना और IUPAC बताना है। ऐसे C4H11N में कितने प्राथमिक आपके एमीन संभव हैं, उनकी संरचनाओं नेम बताना है। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिक A का जिनका अणु सूत्र आपका ये है, इसका A का यदि अपचयन कराते हैं तो अणु सूत्र ये प्राप्त होता है। फिर जो क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से क्रिया करके तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक B बनाता है, तो A और B बताना है। तो जाहिर सी बात है, A का अपचयन कराया होगा और ये बनाया है, तो इसको हम लोग ले लें C2H5 NH2 होगा ये। और इसको आपको यदि अपचयन में बना है तो ये जाहिर सी बात है, या तो आपका CH3Cl ले लीजिए और या फिर आपका CH3CH2NO2 ले लीजिए। इन दोनों में ही जिसका अपचयन कराओगे तो आपको यही मिलेगा। और इसके बाद जब ये क्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, वही आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे तो A और B प्रोडक्ट आपके ये हो जाएंगे। गैब्रियल थायरामाइड अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण सहित देना, ये भी आपके एक एमीन बनाने की प्रोसेस होती है। हेंसबर्ग अपकर्मक क्या है, इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम लोग हेंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड कहलाता है। ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के विभेद करने में ये काम आया करता है। तृतीय जो एमीन होती, तृतीयक एमीन होती, वो इसके साथ क्रिया नहीं करती है। अब इतना जितना हम बताते जा रहे हैं इतना प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइएगा और देखिएगा आप बोर्ड में आपके कितने बढ़िया मार्क्स आते हैं। थोड़ा से बस प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके और अपने आप को एक्यूरेट करके, अपने आप को सेंसियल करके पढ़ाई करिएगा।